खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब कोई मुसलमान भी गलत होता है तो फिर भी उसका पूरा कौम उसके साथ खड़ा हो गया है। अभी भी तो सीखो। मैं इसी दिन के लिए चीख चीख के कहती हूँ कि लड़कियां मत करो, अगर पसंद करना है तो जनेऊधारी को करो, किसी भगवाधारी को करो, ऐसे लोगों को नहीं। जो अपनी बहन के नहीं हुए हिंदू लड़कियां उन्हें पसंद करती। आखिर क्यों? अंकिता का मैटर आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए कि ये प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है। ये लड़के ने उससे दोस्ती करने की गुजारिश की, उसने मना कर दिया, उसे जला दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते आ रहे हैं कि हर दिन किसी हिंदू लड़की को सूटकेस में पाया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर ये मुझे बात बताइए कि हर दिन ऐसा केस मिलता है तो फिर लड़कियां किस मुंह से, हिंदू लड़कियां किस मुंह से कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? अरे शर्म करनी चाहिए। मैं साफ कह दे रही हूँ, अब कैंडल लेके कोई मत निकालो। अगर वाकई में तुम में जिगर है, दुमका, कहाँ है हिंदू संगठन? कहाँ है झारखंड के लोग? कहाँ है वो हिंदू संगठन के नाम पे बात करने वाले लोग? उठाओ मसाला और जला दो साले को, बात खत्म। वो एक डीएसपी है। डीएसपी जब किसी भी इंसान को कोई पद मिलता है ना तो उसे धर्म से मतलब नहीं होता, लेकिन देखो वहाँ पे भी अपना कौम देखा गया। वो डीएसपी क्या कर रहे हैं कि लड़की को बालिग साबित कर दिया गया है, जो कि वो नाबालिग थी, ताकि शाहरुख पे पॉस्को ना लग सके, ये केस कमजोर हो जाए। और फिर क्या वही सीन दोबारा क्रिएट हो कि जाओ बच्चे 20,000 रुपया दे देते हैं, एक सिलाई मशीन दे देते हैं, दोबारा ऐसी गलती मत करना, दोबारा किसी हिंदू लड़की को मत जलाना। यही तो करना चाह रहे हैं और यही तो हो रहा है देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं आपके साथ हूं पुरुषोत्तम सम्राट। जिस तरह से झारखंड के दुमका में एक अंकिता नाम की लड़की को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद जो आरोपी शाहरुख है वो जिस तरह से पुलिस के कस्टडी में गया और हंसते हुए जा रहा था, इस पर सारे के सारे लिबरल्स लॉबी, लिब्रांडो मीडिया सब चुप है। इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू जी, जो हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर है, इनसे हम राय जान रहे हैं। खुशबू जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अंकिता का जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, सारे की सारी लिबरल्स लॉबी, लिब्रांडो मीडिया सब आज चुप है। यही तो बात है ना, इसी को तो कहते हैं सेकुलरिज्म। मतलब कि आप हिंदुओं के सपोर्ट में, अभी मैं यहाँ पे बात करूंगी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे मैं सांप्रदायिक कर रही हूँ, ये लड़की फिर आई और हिंदू मुसलमान कर रही है। अब मुझे आप बताइए कि जब किसी मुसलमान के साथ बुरा होता है तो सब छाती पीट के रोने लगते हैं, पूरा जाम कर दिया जाएगा, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन जब बात एक हिंदू पे आती है तो कहाँ मर जाते हैं सब, कहाँ मर जाते हैं नेता, कहाँ मर जाते हैं बॉलीवुड, कहाँ मर जाती है वो वैसे ही टीवी चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स जो आए दिन दिखाते हैं कि भाई मोदी ने ये किया, वो हो गया, इन मुसलमान के साथ गलती हुआ, सीए के विरुद्ध खड़े हुए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब एक हिंदू पे बात आती है तो सब शांत। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। अगर आप तब तक सेकुलर नहीं कहलाओगे जब तक कि आपको हिंदू होने पर शर्म ना हो। अगर मुझे हिंदू होने पर शर्म है तो मैं सेकुलर हूँ, और अगर मुझे हिंदू होने पर गर्व है तो मैं कट्टरवादी हूँ। यही इस देश की धारणा है और इसी धारणा में ये लोग मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंकिता, ऐसी पहले भी बहुत सारी हो चुकी है। प्रियंका, दिशा कांड, नाम नहीं लेना चाहिए, बलात्कार हुआ था उनका, दिशा कांड आपको याद होगा, हैदराबाद का। उस वक्त भी यही हुआ था, बलात्कार करने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। कहाँ रहते हैं उस वक्त लोग? भूल गए। क्या दिक्कत है? एक बार हुआ, दो बार हुआ, भूल जाते हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं है, और खास करके उन लोगों को मतलब नहीं है जिनको चाहिए पब्लिसिटी, जिनको अपना सत्ता चाहिए। उनको इस बात पे ध्यान देना है, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि उनको पब्लिसिटी कहाँ से मिल रही है। खुशबू जी, मुझे ये बताइए, जो शाहरुख जो हत्यारा है, जब ये पुलिस की कस्टडी में जा रहा था तो इस तरह से वो फुटेज करवा रहा था, फोटोशूट करवा रहा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, ये इस पे अब क्या कहना है? यही तो धारणा है और कोई गलत नहीं है शाहरुख की, एकदम सही सोच रहा है। देखिए, सबसे मैं एक बात बोल दूं कि अगर उसे पता है कि वो बच जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में क्या मानसिकता बन चुकी है इन जिहादियों की, इन बलात्कारियों की, कि तुम किसी लड़की का बलात्कार करो, किसी लड़की को जिंदा जला दो, किसी हिंदू को मार दो और उसके बाद खुलेआम घूमो और हंसते हंसते जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला सीन क्रिएट करके जाओ कि तुम तो जंग पे जा रहे हो, तुम तो युद्ध के लिए जा रहे हो। ऐसा सीन वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। पुलिस उनको जकड़ी हुई है, लेके जा रही है। जब कन्हैया लाल को मारा गया था तो गौस मोहम्मद, दोनों को जब लेके जा रहा था तो पब्लिक उसे घेर रही थी। उस वक्त क्या हो रहा था? पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे थे, नहीं कोई छूना। उसी वक्त, अगर आपने वीडियो भी देखा था, ये कोई गलत बात नहीं थी, दोनों ने कबूल लिया था, स्वीकार किया था कि मैंने कन्हैया लाल को मारा है और अब मैं मोदी को मारूंगा, क्लियर उन्होंने कह दिया। लेकिन फिर भी उसे प्रोटेक्शन के साथ लेके जाए, उसको भीड़ में छोड़ दे, दोबारा ऐसे गौस मोहम्मद नहीं पैदा होंगे। एक बार
ये अंकिता का आज हुआ है ना, प्रियंका का भी हुआ, अगर एक बार ये लोग कैंडल की जगह मसाल उठा लेना, नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये देश जहाँ पे एक स्त्री के लिए रामायण महाभारत जैसे युद्ध छिड़ गए, महाकाव्य बन गए, आज उस देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि एक कैंडल लेके लोग निकल रहे हैं। ये मेरा देश नहीं हो सकता है। खुशबू जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो वहाँ के जो डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा, उस पर केस को कमज़ोर करने का आरोप लगाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता उनकी कोई गलती है, वो तो सही कर रहे हैं। अपने कौम का साथ देना क्या गलत है ना? कुछ तो सीखो हिंदुओं, ना मर्दों, कुछ तो सीखो कि जब तुम पे बात आती है तो तुम हिंदू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब कोई मुसलमान भी गलत होता है तो फिर भी उसका पूरा कौम उसके साथ खड़ा हो गया है। अभी भी तो सीखो। वो एक डीएसपी है। डीएसपी जब किसी भी इंसान को कोई पद मिलता है ना, तो उसे धर्म से मतलब नहीं होता, लेकिन देखो वहाँ पे भी अपना कौम देखा गया। वो डीएसपी क्या कर रहे हैं कि लड़की को बालिग साबित कर दिया गया है, जो कि वो नाबालिग थी, ताकि शाहरुख पे पॉस्को ना लग सके, ये केस कमजोर हो जाए। और फिर क्या वही सीन दोबारा क्रिएट हो कि जाओ बच्चे 20,000 रुपया दे देते हैं, एक सिलाई मशीन दे देते हैं, दोबारा ऐसी गलती मत करना, दोबारा किसी हिंदू लड़की को मत जलाना। यही तो करना चाह रहे हैं और यही तो हो रहा है देश में। शाहरुख और अंकिता का फोटो, साथ का फोटो भी वायरल हो रहा है। कहीं ये आपको नहीं लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है, या ये फर्जी फोटो हो सकता है? देखिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये फर्जी फोटो भी हो सकता है, और अगर इसमें सच भी है तो लड़की नाबालिग है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं इसमें एक गलती तो दूंगी, मुझे आप इसके लिए क्षमा करें, लेकिन एक गलती दूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे, वो एक पानी का रूप होते हैं, पानी होते हैं। आप उनको जिसमें भी डालोगे ना, जिस भी बर्तन में डालोगे, वो वैसा आकार ले लेते हैं। मैं इसी दिन के लिए चिल्लाती हूँ कि लड़कियाँ लव जिहाद मत करो। मैं इसी दिन के लिए चीख चीख के कहती हूँ कि लड़कियाँ मत करो। अगर पसंद करना है तो जनेऊधारी को करो, किसी भगवाधारी को करो, ऐसे लोगों को नहीं। जो अपनी बहन के नहीं हुए हिंदू लड़कियाँ, उन्हें पसंद करती। आखिर क्यों? अंकिता का मैटर आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए कि ये प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है। ये लड़के ने उससे दोस्ती करने की गुजारिश की, उसने मना कर दिया, उसे जला दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते आ रहे हैं कि हर दिन किसी हिंदू लड़की को सूटकेस में पाया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर ये मुझे बात बताइए कि हर दिन ऐसा केस मिलता है तो फिर लड़कियां किस मुंह से, हिंदू लड़कियां किस मुंह से कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? अरे शर्म करनी चाहिए। ये देश उन वीरांगनाओं की वजह से जाना जाता है जिस पद्मावती ने, दुर्गावती ने, संयोगिता ने अपने आप शरीर को जलाना, संयोगिता नहीं, जिस भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी वीरांगना रही है जिन्होंने अपना शरीर जला लिया, जौहर कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मौलाना उससे छू ना पाए, वो मुसलमान उसे छू ना पाए, और आज तुम उससे शादी करने का सपना देख रही हो। यही तो पहली गलती है। आज अंकिता के साथ वो एक नाबालिग लड़की, आप उसका फोटो की, इन दोनों का प्रेम प्रसंग मामला था, मामले को उलझाने की कोशिश। एक तरफ है ये डीएसपी साहब जो पॉस्को नहीं लगने देना चाह रहे हैं, और दूसरी साइड है ये जो चाहते हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला जान के ये समझ जाए कि भाई दोनों दो तरफा था, दोनों में कुछ खिटपिट हुई और लड़के ने गुस्से में आके, आगोश में आके मार दिया, ठीक है। जवानी में तो लड़के से गलतियां हो जाती, बहुत सारे नेताओं का ऐसा बयान है, और ऐसा हो जाए, लेकिन ये अब संभव नहीं है। मैं साफ कह दे रही हूँ, अब कैंडल लेके कोई मत निकालो। अगर वाकई में तुम में जिगर है, दुमका, कहाँ है हिंदू संगठन, कहाँ है झारखंड के लोग, कहाँ है वो हिंदू संगठन के नाम पे बात करने वाले लोग? उठाओ मसाल और जला दो साले को, बात खत्म। अच्छा, पीड़िता को जब इलाज की ज़रूरत थी तब सरकार, झारखंड सरकार पिकनिक मना रही थी। देखिए, यही दिक्कत है सरकार में अंतर। जब मैं अभी उत्तर प्रदेश में खड़ी हूँ। उत्तर प्रदेश में जब दंगा का स्थिति होता है ना, तो बुलडोज़र बाबा के नाम से प्रसिद्ध आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनका घर तोड़ देते हैं। बुलडोज़र से उनका घर तोड़ दिया जाए, यानी जैसी करनी वैसी बढ़नी, आँख के बदली आँख। जैसा तुम चाहोगे, तुम जैसा कांड करोगे तुम्हें सजा वैसी मिलेगी। सरकार ऐसी होनी चाहिए। अगर आप झारखंड बिहार की सरकार की बात कर रहे हैं तो झारखंड में अभी भी सबका मुंह बंद है। उनको इन सब से मतलब नहीं है। क्यों कूदेंगे भाई? इनसे पब्लिसिटी थोड़ी मिलेगी। उनके मुसलमान बैंक खतरे में चला जाएगा अगर शाहरुख के खिलाफ उसने कह दी कुछ तो। ये कोई आम घटना नहीं है। देख लीजिए, मानसिकता समझ जाइए। उस लड़की को जात धर्म से मत जोड़िएगा। हमारी बहन थी वो अंकिता। मैं साफ कह दे रही हूँ, ये इस देश में आपने देखा होगा, पता है मैं हमेशा कंपैरिजन करती हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान। लोग कहते हैं हिंदुस्तान, मुसलमान भी कहते हैं हिंदुस्तान हमारा देश है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब कुछ ठीक है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यहाँ कट हम रहे, यहाँ मर हम रहे। हम का अर्थात है हिंदू। कट हम रहे, मर हम रहे, और फिर इल्ज़ाम भी हम ही पर आ रहा है कि अल्पसंख्यक वो हैं इसीलिए उनके साथ गलती की जा रही है। तो अब क्यों मर गए हैं ये?
अब क्यों मर गए हैं, अब क्यों सामने नहीं आते हैं इस देश की, उस राज्य के सीएम क्यों नहीं सामने आके कहते हैं कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए? आखिर क्यों उसका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया? और आखिर क्यों वो डीएसपी इस शाहरुख का समर्थन कर रहे हैं और ये दरिंदों की तरह हंसते हुए उस जगह से गुजर रहे हैं? क्यों भाई, हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। मैंने हमेशा एक चीज कही, दर्जन पे दर्जन पैदा हो गए, एक मर भी गए तो क्या दिक्कत है? शाहरुख है ना भाई, ऐसे भी आपने बयान नहीं सुना है क्या आतंकवादियों का? उनकी अम्मी जान कहती है कि हमने इतने पैदा किए हैं, अगर एक मर भी गया अपने धर्म के लिए तो हमें मतलब नहीं है। वो तो सोच के पैदा करते, वो लोग तो माथे में कफन बांध के निकलते हैं ना, काफिरों को मारो, माथे में कफन बांध के निकले हैं कि अब हम 72 हूरों से मिलेंगे।